बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CSC गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु हो जाए शुरू। सवालों के जवाबों का सिलसिला चल रहा था। नसरुल्लाह का क्वेश्चन था कि इकराम भाई, मैं इरफान हूं, if your major is present on the CSC website but not present on the university website, so then what is it mean? For example, if the professor of one textile university asked me to send a template of acceptance letter for a sign, so I sent her the template, but I did not find my major on the university website. My major is MBA. अगर तो आप पहले आप चेक करें कि अगर उस यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी पोर्टल पे अप्लाई करना भी है या नहीं करना। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं कि उनका सिर्फ CSC के पोर्टल पे अप्लाई करना होता है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई नहीं करना होता। अगर तो CSC के पोर्टल पे मेजर है और यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे मेजर नहीं है, इट मीन्स कि वो यूनिवर्सिटी जो है उस मेजर को स्कॉलरशिप ऑफर नहीं करा रही। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि CSC पे अप्लाई करना होता है, यूनिवर्सिटी पे अप्लाई ही नहीं करना होता, इस वजह से वो मेजर शो नहीं हो रहा होता। चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ऑप्शन होता है यूनिवर्सिटी पोर्टल पर, लेकिन अप्लाई नहीं करना होता। अच्छा, अगर करना भी है, अगर नहीं है मेजर, तो फिर क्या है? फिर आप ऐसा करें कि आप अपने प्रोफेसर से बात करें, जो आपका प्रोफेसर है उससे कहें कि सर मेरा जो ये मेजर है मैंने अप्लाई करना है, लेकिन ये मेरा मेजर जो है यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे नहीं है, तो आप जो है ये वाला मेजर जो है आप अपडेट करवाएं यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। अगर तो वो अपडेट करवा देता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करवाता तो इट मीन्स कि वो उस जो है आप उस मेजर को यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर नहीं कर रही, उस यूनिवर्सिटी को आप छोड़ दें। ठीक है, ये काम करना है आपने पहले, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसका। क्योंकि लास्ट टाइम में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हुई थी जिसमें बाद में प्रोफेसर ने जो है लड़कों ने प्रोफेसर से कहा था कि हमारा मेजर ऐड करवाएं, तो उन्होंने मेजर ऐड करवा दिया था। अगर प्रोफेसर दमखम वाला हो या वो स्कॉलरशिप ऑफर उसके डिपार्टमेंट को कर रहे हो तब। ठीक है, उसके बाद है जी वकील अहमद का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम डेयर, हमारे डिपार्टमेंट में सारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर एक है, तो हम एक रिकमेंडेशन लेटर कैसे किसी और प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बनवा सकते हैं, लेकिन आप उस डायरेक्टर से, अपनी यूनिवर्सिटी का जो डायरेक्टर है उससे बनवा लें। ठीक है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है या रजिस्ट्रार है, उनसे एक बनवा लें, कोई मसला नहीं है, तो वो भी चल जाएगा। अगर आप कोई और नहीं है तो आप किसी और डिपार्टमेंट के प्रोफेसर से भी बनवा सकते हैं, इतना बड़ा मसला नहीं है, हो प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर हो। वकील अहमद का दोबारा क्वेश्चन था कि हेलो डेयर, अगर हमारी यूनिवर्सिटी का एडमिशन हमारी यूनिवर्सिटी कैसे और यूनिवर्सिटी में होता है, तो और यूनिवर्सिटी का असल में टाइप सही नहीं हुआ होता तो पढ़ने में बड़ा मसला होता है, और इस यूनिवर्सिटी को हमने CSC फॉर्म में मेंशन नहीं किया, तो क्या CSC वो स्कॉलरशिप देगी उनकी CSC में जस्ट यूनिवर्सिटीज़ के? अगर इसको आप सही सी टाइप करके दोबारा ये वाला अपना कमेंट लिखें ना, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके इस सवाल का जवाब भी दे दूँगा। हदायतुल्लाह का क्वेश्चन था, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है, प्रोफेसर ने खुद ही दिया है, लेकिन ये फॉर्मेट उस फॉर्मेट का नहीं है जो आपने वीडियो में डाउनलोड करके दिखाया था। कोई मसला नहीं है, अगर नहीं है तो वही यूज़ करें जो प्रोफेसर ने आपको दिया है। तो वो अब जब अप्लाई करेंगे तो अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ कि यूनिवर्सिटी को प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस लेटर वो जो फॉर्मेट यूनिवर्सिटी ऑफिशियल फॉर्मेट के मुताबिक नहीं हुआ, फिर यूनिवर्सिटी आपको खुद कहेगी कि भाई अपने प्रोफेसर से कहें कि इस फॉर्मेट पे जो है साइन करके दें, तो वो आप प्रोफेसर से कहेंगे, वो साइन कर देगा। कोई मसला नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट कि ये फॉर्मेट वगैरह ऐसा कोई मसला नहीं है, बस ठीक है, ओके। मलिक मुबीन का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एनीवन हैव फील्ड द मेडिकल फॉर्म फॉर CSC देन शेयर्ड प्लीज़? तो ये आपको खुद फिल करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया भी था कि आपने कैसे फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करना CSC का कौन सा मुश्किल है, बहुत आसान काम है। इसके बाद है जिस हिस्ट्रोलॉजी के नेम से कोई चैनल था, एंड प्लीज़ अच्छा पहले नीचे वाला एक क्वेश्चन है सॉरी भाई, मैंने 7th सेमेस्टर में हूँ और एक्सेप्टेंस मिल गई है, आगे के प्रोसेस क्या होगा? 8th सेमेस्टर रिजल्ट सितंबर में आएगा। सितंबर में आएगा एक सेमेस्टर का रिजल्ट? अगर तो आपका एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया है आपको, तो आप जो है अप्लाई कर दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप जो कहा है कि आपका 8th सेमेस्टर का रिजल्ट सितंबर में आएगा, ये थोड़ी सी जो है अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि जुलाई में या अगस्त में, मैक्सिमम जो है अगस्त, चलें ठीक है सितंबर तक बात चली भी जाती है। अगर उन्होंने बुला लिया आपकी सितंबर में, आपका रिजल्ट कार्ड जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट नहीं आती, रिजल्ट के बाद 15-20 दिन वो ट्रांसक्रिप्ट भी लगते हैं, या हो सकता है वो फ़ौरन ही दे दे ट्रांसक्रिप्ट। अगर तो उस ड्यूरेशन तक आपका 8वें सेमेस्टर का रिजल्ट का ट्रांसक्रिप्ट ना बनी, तो फिर आपके लिए मसला होगा। अगर आपने अभी अप्लाई करना है तो 7 सेमेस्टर जितने सेमेस्टर भी हैं, 6 हैं, 7 है, जितने भी रिजल्ट्स आ चुके हैं उनकी एक PDF फाइल बनाएं, उनमें इन सब के जो है रिजल्ट जो है उसमें एक ही फाइल में मर्ज करें और अपलोड कर दें। बाकी 8वें सेमेस्टर का रिजल्ट कोई मसला नहीं है, 7वें का रिजल्ट कोई मसला नहीं, अभी तक नहीं आया तो बाद में जब आएगा अपलोड कर दीजिएगा। लेकिन आपकी डिग्री सितंबर से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, या मिड ऑफ सितंबर में होती भी है। ऑनलाइन क्लासेस हों तो फिर तो ये चल जाता है कि ठीक है 15-20 दिन या आगे बंदा एक्सटेंड कर लेता है, उनको कहता है कि हम मेरी डिग्री आने वाली है जी, कोविड की वजह से लेट हो गई थोड़ी, जो भी।
अगर तो उन्होंने बुला लिया फिर तो सितंबर में जाना होता है, सितंबर में से ज़्यादा 1 महीना वो एक्सटेंशन देते हैं, सितंबर 9-10 सितंबर तक वहाँ पे पहुँचना होता है चाइना में। अगर नहीं पहुँचते 9-10 अक्टूबर तक का मैक्सिमम टाइम होता है कि भाई इस ड्यूरेशन तक अगर आप पहुँच गए तो ठीक है, नहीं तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। ऊपर आपका दूसरा क्वेश्चन था सिस्टोलॉजी का नेम से, एंड प्लीज़ बताइए बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, शिंगुआ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, शिंगुआ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, हुआई यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटीज़ की लास्ट डेट बताइए और अप्लाई पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे करना है या CSC पे मास्टर कैंडिडेट, और चॉइस भी बताए कि पहले कौन सी यूनिवर्सिटी रखूं कि किस चॉइसेस हैं। चॉइसेस का नहीं होता, ये चीफ यूनिवर्सिटीज होती हैं जिस पे मर्जी आप पहले अप्लाई करें, लेकिन जो आपने शिंगुआ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की है, शिंगुआ यूनिवर्सिटी CSC की लिस्ट में नहीं है, शिंगुआ यूनिवर्सिटी है, अकेली शिंगुआ यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और है बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और है बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की आई थिंक इसके एडमिशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ये जब आएंगे तो फिर इंशाल्लाह हम पोस्ट भी बना देंगे। हुआई यूनिवर्सिटी इसके एडमिशन अभी स्टार्ट नहीं हुए, इसमें भी ये भी CSC के अंडर आती है। तो बाकी पहले आपने CSC की वेबसाइट पे अप्लाई करना है, फिर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करना है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ बाकी आप पे डिपेंड करता है इनमें से किसको प्रेफरेंस में रखना है। प्रेफरेंस ऐसे होती कोई नहीं है, जो जिसके एडमिशन पहले स्टार्ट हो जाते हैं उसका CSC का फॉर्म सबमिट करने, बस इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। मोहम्मद बिलाल ब्रदर, मैं जिंजांग यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट स्कूल के प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस दी है, लेकिन मेरा मेजर हैनान इंटरनेशनल कैंपस में ऑफर हो रहा है, प्रोफेसर को क्या कहूँ। यूनिवर्सिटी में जो जिंजांग यूनिवर्सिटी है उसी में है ना, बस ठीक है। अगर उसी जिंजांग यूनिवर्सिटी में आपका मेजर है कैंपस या इस तरह का, इसके 2 कैंपस हैं आई थिंक जिंजांग के, एक पता नहीं, एक जो आप कह रहे हैं नॉन इंटरनेशनल या ये एक और कोई है, उसमें तो खैर आई थिंक कौन सा मेजर होता है मुझे अब भूल गया है, वो मेजर उसमें ज़्यादातर कराया जाता है, ऑफ शोर और वाटर इस तरह का कोई था आई थिंक, मुझे थोड़ा भूला हुआ है। तो ठीक है, तो ओशन के इंजीनियरिंग के हिसाब से कोई इस तरह का कोई है, ठीक है। तो आप प्रोफेसर से अगर तो आपका मेजर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के मेजर जो उनकी यूनिवर्सिटी वेबसाइट है उसमें है तो फिर ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। इसके बाद है जी आबिद रजा MLT का, अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई, वालेकुम सलाम, होप यू आर डूइंग वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम आल्सो यूट्यूबर एंड कैन रिकॉर्ड स्क्रीन वीडियो ऑफ योर वेबसाइट CSC ऑफिशियल ऑन एनी कॉपीराइट इशू। हमारी वो कह रहे हैं कि हमारी जो है आई एम आल्सो रिकॉर्ड स्क्रीन वीडियो ऑफ योर वेबसाइट CSC गाइड, देख लें, हमारा कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करें लड़कों को वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये ना हो कि कुछ और बताया गया हो और आप कुछ और बता रहे हो। अगर आप सही गाइड कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट जो है उसका कंटेंट उसको दिखा रहे हैं वेबसाइट पर प्रॉपर, जो है उसका जो है URL जो है शो होना चाहिए www.cscguideofficial.com, ठीक है। और उसके बाद कंटेंट जो है सारा होना चाहिए, ठीक है, सही शो होना चाहिए, क्योंकि ये ना हो आधा कंटेंट आप दिखाएं और बाद में कोई मसला बने, ठीक हो गया। तो इस तरह आप सही से प्रॉपर करके दिखा सकते हैं हमारी वेबसाइट का, हमें कोई मसला नहीं, क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से गाइड, हाँ अगर बाद में हमें पता चला कि भाई आप ये है फिलहाल तो ये है आप काम कर रहे हैं, बाद में हमें पता चला कि आपने किसी और मकसद के लिए ये चैनल शुरू कर दिया, मीन्स के एडमिशन करवाने के या इस तरह का कोई जो भी होता है, आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो फिर ये मसला बनेगा बाद में। मैं आपको पहले कह रहा हूँ, अगर आप फ्री में और अथेंटिक और अपने हिसाब से जो है अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो हमारी वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। कायनात अकबर का क्वेश्चन था, प्लीज़ आंसर मी द स्कॉलरशिप CSC स्कॉलरशिप ऑनलाइन। बिल्कुल भाई ऑनलाइन, मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने आपके सवाल का जवाब दे भी दिया था, अब मैं दोबारा भी दे देता हूं ताकि शायद आपने वीडियो नहीं देखी पूरी, मैं आपको दोबारा सवाल का जवाब दे दिया है, शायद आपके पास टाइम नहीं है। ऐशा अकबर का क्वेश्चन था कि ऐशा शाकिर ब्रो, रिमाइंडर ईमेल प्रोफेसर को कितने दिन बाद करें, समटाइम स्पैम में चली जाती है ईमेल। रिमाइंडर ईमेल आप 10-15 दिन के बाद कर सकते हैं, 10-15 दिन कोई मसला नहीं, 10-15 दिन के बाद भी कर दें, कोई इशू। आई एम विरगो के नेम से चैनल था, स्पैम में उनके पास जाती होगी तो आई थिंक ज़्यादा जाती नहीं है, तो उनके पास सीधी जो है डायरेक्ट इनबॉक्स में जाती है। आई एम विरगो के नेम से था, आई हैव गॉट द एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम हिनान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। प्लीज़ जी यू गाइड मी हाउ टू कीप इन टच विद प्रोफेसर। अच्छा, ये प्रोफेसर के मैं कैसे टच में रहना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो मैं इसी पे बनाऊंगा कि आपने प्रोफेसर के साथ कैसे टच में रहना है, क्योंकि एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है उसके बाद प्रोफेसर आपको भी समझ नहीं आ रही होती कि प्रोफेसर के कैसे चैट करें, उसके साथ कैसे बात करें, क्योंकि समटाइम बड़ा कन्फ्यूज़ होता है ना, हम भी ऐसे थे, हिचकिचाते थे प्रोफेसर से बात करने में, ये ना हो मैं उससे कोई गलत बात कर दूँ या मैं कुछ ऐसी चैट करूँ कि वो कहे इसको इस चीज़ का नहीं पता, ये वो, तो उसके इंशाल्लाह सारी मैं जो है इस पे वीडियो बनाऊंगा। फैज़ान रशीद का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम, मेरा पासपोर्ट मार्च 2023 में एक्सपायर होगा तो क्या मैं ही इसी पासपोर्ट पे अप्लाई कर सकता हूँ या रिन्यू करवा के अप्लाई करूँ, इतनी वैलिडिटी है अगर पासपोर्ट रिन्यू।
कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जैसे UESTC है, USTC, वो कहते हैं कि आपकी जो है पासपोर्ट की लिमिट 2 साल हो मिनिमम। कुछ कहते हैं कि आपकी कम से कम जो है 1 साल के लिए वैलिड हो। तो आपका कहीं पे 1 साल के लिए जो है जहाँ पर शर्त होगी वहाँ पे तो आपका काम करेगा, 6 महीने तक कभी काम करेगा। जब जहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं कि वो 2 साल का कहती हैं, फिर आपका जो है पासपोर्ट जो है काम नहीं करेगा। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप नया बनवा लें, क्योंकि इसका ये है, मिसाल के तौर पर अगर आप जो 2023 में आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है, 2022 में आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है, ठीक है, उसके बाद जब आप 2023 के लिए जब चाइना जाएंगे या उस वक्त भी अगर खुदा ना खास्ता ऑनलाइन चल रहा हो सिस्टम, तो फिर आप जब 2023 मार्च के बाद अगर चाइना गए तो फिर आपको दोबारा पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, और ऑलरेडी अगर डॉक्यूमेंट्स जो है यूनिवर्सिटी ने सेंड कर दिए हुए वो आपको दोबारा चेंज करवाने पड़ेंगे बाद में। मेरा मसला भी यही है, मेरा ये है कि मेरा नवंबर 2023 में जो है कि आगे पीछे जो है जो दिसंबर में जाके जो है पासपोर्ट एक्सपायर होगा। अब जो है मैं अगर जो है 2022 में बल्कि 2022 के एंड में जाके होगा एक्सपायर, आई थिंक, हाँ 2022 या 23 जो भी है। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ। अभी तो खैर मेरी तो डेडलाइन पड़ी है, टाइम पड़ा है, मैं जाके वहाँ चाइना 2022 में चले भी गए तो वहाँ पे जाके बंदा करवा सकता है। तो आपके लिए मसला होगा क्योंकि आप सेलेक्ट भी होने होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप दोबारा नया बनवा लें तो अच्छा होगा, ठीक है। अगर मैं आने वाले साल में अप्लाई करता हूँ, ठीक है, मैं आप नए पासपोर्ट के साथ अप्लाई करूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक्सपायर होने वाला है। अच्छा, उसके बाद है फ़हीम खान, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, काइंडली प्रोवाइड बायोटेक्नोलॉजी फैकल्टीज। बायोटेक्नोलॉजी का हमारी जीजी यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी आई थिंक है, बायोटेक्नोलॉजी, और सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी में भी है, और कौन सी है ज़िजियांग नॉर्मल यूनिवर्सिटी उसमें भी है आई थिंक, और कौन सी है ज़िजियांग, हाँ ज़िजियांग यूनिवर्सिटी में शायद हो, तो इस यूनिवर्सिटी में आप चेक करें। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम हबीब का क्वेश्चन था कि अस्सलाम सर, वालेकुम सलाम, कि अगर किसी ने ऑलरेडी स्कॉलरशिप हो चाइना में हो बट वो अगेन अप्लाई करना चाहता हो सकता है, ऑलरेडी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। वालेकुम सलाम, हो सकता है, लेकिन एक आपने चीज़ बड़ी उस पर करनी है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं मेरी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, या मेरा मेजर का मसला है, या किसी भी वजह से आप यूनिवर्सिटी छोड़ के दूसरी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप आप हासिल करना चाहते हैं और अभी आप हैं भी चाइना में या आप पाकिस्तान में जहाँ पे भी हैं, तो आप स्कॉलरशिप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अप्लाई। उसी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए नहीं कर सकते, मतलब शंघाई गवर्नमेंट के लिए आप नहीं कर सकते। आप CSC पे कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे कर सकते हैं, यूका स्कॉलरशिप जो है, आंसू स्कॉलरशिप जो है उस पर कर सकते हैं, बाकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है उस पर आप कर सकते हैं। लेकिन आपने उनको बताना है, वहाँ जहाँ पे लिखा होता है कि हैव यू ऑलरेडी विजिटेड चाइना, या आपने विजिट किया हुआ चाइना का, वो आपने उसमें बताना है। क्योंकि लास्ट टाइम अभी एक लड़के का फड्डा था कि एक यूनिवर्सिटी में वो स्कॉलरशिप छोड़ के आया था, बाकायदा जो है थ्रू प्रॉपर चैनल छोड़ के आया था कि भाई मैं नहीं पढ़ना चाहता, मेरा मसला है ये वो वहाँ से छोड़ के आया। तो जब पाकिस्तान में फिर आ गया, पाकिस्तान में जब आप आके उसने दोबारा अप्लाई किया दूसरी स्कॉलरशिप, उससे पहले यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप थी जो भी थी, दूसरी दोबारा उसे CSC स्कॉलरशिप मिली। तो CSC स्कॉलरशिप जब उसको मिली, उसने फॉर्म में नहीं बताया था उसको कि जहाँ पे एक ऑप्शन होता है CSC के फॉर्म पे या यूनिवर्सिटी फॉर्म पे कि हैव यू एवर विजिटेड चाइना बिफोर, कि आप आए हो, उसने उसमें नहीं बताया, उसने कहा मैं नहीं आया। लेकिन यूनिवर्सिटी को पता चल गया कि भाई इसने हमें नहीं बताया था कि ये नहीं आया चाइना, लेकिन ये आया था। उनको पता चल गया, कैसे पता चला ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो फिर उन्होंने उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी। भैया आपने बताया क्यों नहीं, आपने ये 2 नंबर क्यों किया, आप आए थे और आपने फॉर्म में नहीं बताया कि आप नहीं आए थे, लेकिन आप हकीकत में आए थे। तो ये चीज़ आपने उनको क्लियर कर देनी है कि ये जो है मैं आया था इस डेट से इस डेट में, जो आपकी ड्यूरेशन चल रहा है वो अपने हिसाब से उसको बता दे। यूनिवर्सिटी हो जाती है, स्कॉलरशिप भी लग जाती है, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन आपने पहले यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवानी पड़ेगी और उनको कोई मसला नहीं होना चाहिए। NOC भी अगर लेना हो तो वो भी ले लीजिएगा उनसे। जुहैर अब्बास का क्वेश्चन था कि ब्रदर CSC 2022 के स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टडी करेंगे या चाइना में, प्लीज़ गाइड कर दें, और ऑनलाइन सिस्टम होगा तो क्या स्टाइपेंड मिलेगा? स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, पहले बात है क्लियर है, क्योंकि अभी हम पिछले साल से ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, हमें स्टाइपेंड नहीं मिला, ठीक हो गया। और उसके बाद बाकी आप कह रहे हैं कि स्टडी ऑनलाइन होगी, ये तो कोई नहीं जानता 2022 में उनकी पॉलिसी क्या बनती है। अगर तो वो बुला लेते हैं सितंबर 2022 में तो फिर सारे जाएंगे, जो नए होंगे पुराने होंगे सारे जाएंगे। तो अभी कंफर्म नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा। ओके हो गया। द शर्मीज़ के नाम से था कि थैंक्स फॉर योर रिप्लाई, ठीक हो गया, गुड लक। अच्छा, जहाँ तक खान का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, वालेकुम अस्सलाम। यूनिवर्सिटी नेम इज चौंकिंग यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बोल रहा है कि इसको ईमेल करो और एक्सेप्टेंस लेटर यूज़ करो, इसका वो आप स्क्रीनशॉट ईमेल का था कि ईमेल उसने कहा ये जो मैंने ईमेल कही है ना कि मैं आपको एक्सेप्ट करता हूँ, आप इसी को जो है एक्सेप्टेंस लेटर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसी को करें। अगर जिस यूनिवर्सिटी जो चौंकिंग यूनिवर्सिटी इसका तो एक्सेप्टेंस लेटर फॉर्मेट है, वेबसाइट में मौजूद है, आप उसको फॉर्मेट सेंड करें कि भाई ये फॉर्मेट है सर, इस पर आप इन्फॉर्मेशन जो अपनी फिल करनी है वो फिल कर दें,
और जो है उसको कहेंगे ये फॉर्मेट है, इस पे साइन कर दें। अगर तो वो कर देता है ठीक है, नहीं तो फिर जो उसने कहा हुआ है, जो उसका अगर रिप्लाई करता है तो ठीक है, नहीं तो जो उसने कहा है कि ये आप एक्सेप्टेंस के तौर पर यूज़ करें, जो मैंने आपको रिप्लाई दिया है, फिर आप वो ईमेल की डिटेल, वो फुल डिटेल शो होनी चाहिए कि फ्रॉम और टू वाली ईमेल, और नीचे जो उसने कहा है कि ये वो ईमेल शो हो, वो प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंट के साथ अटैच कर दें। बस वो उसमें प्रोफेसर का नाम मेंशन होगा ईमेल में, तो उनको पता चल जाएगा कि भाई ये जो है इस जो है प्रोफेसर का जो है एक्सेप्टेंस है और इसने दिया है, ये रेडी है। फिर जब आपने अप्लाई कर लेना है चौंकिंग यूनिवर्सिटी के लिए, सीएससी का फॉर्म फिल कर लेना है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर लेना है, तब आपने वो दोनों फॉर्म अपने उस प्रोफेसर को ईमेल करना है जिसने आपको कहा था कि मैं सिलेक्ट करता हूँ, आपको एक्सेप्ट करता हूँ, रेडी हूँ। उसको कहना है कि सर मैंने अप्लाई कर दिया है, आप मेरी एप्लीकेशन को सपोर्ट करें, जो है मेरे चांसेस बढ़ने चाहिए, तो आप मेरी एप्लीकेशन को फुल टाइम सपोर्ट करेंगे कि भाई इंटरनेशनल ऑफिस में जाएँ, या जो भी है अपने डिपार्टमेंट में कहेंगे ये स्टूडेंट मेरा है, इसको आपने लाजमी सिलेक्ट करना है। तो इस तरह अगर वो सपोर्ट कर सकता हुआ तो वो आपकी सपोर्ट करेगा। यही तरीकाकार है और कोई नहीं है। फैजान रशीद का क्वेश्चन था कि भाई प्लीज़ ये भी बता दें कि अगर मैं 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता हूँ सीएससी स्कॉलरशिप के लिए, तो क्या सीएससी वाले खुद ही उनमें से एक मेरे लिए चूज़ कर लेंगे, या ऐसा पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप हो जाए तो देन बंदा खुद चूज़ करता है? नहीं, ये सीएससी के ही इख्तियार में है कि वो आपको किस जो है यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट करता है। मैंने पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया था कि जिसके डॉक्यूमेंट्स पहले चले गए या जिसके हिसाब से मेजर आपका एक्चुअल मैच हुआ होगा, तो उसी में वो खुद ही सिलेक्ट करेंगे। आप चाहे तीनों यूनिवर्सिटीज़ में सेलेक्ट हो जाएँ तो आपकी सिलेक्शन एक में होनी है, तो दो में सिलेक्शन हो ही नहीं सकती। जहां से सिलेक्शन दूसरी करेगी यूनिवर्सिटी, पहली अगर जिसने कर ली होगी वो कहेगा भाई आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती, आप ऑलरेडी सिलेक्ट हो। ये चक्कर है। अब इसका एक फड्डा है ये 1-2 यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन का, और ये काफ़ी सारे 1-2 नहीं कुछ स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती हुई है लास्ट टाइम। ज़्यादती क्या, उनको अपने हिसाब से उन्होंने सिलेक्शन की थी कि क्या हुआ था, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी ने कहा आप सिलेक्ट हो, दूसरी ने कहा कि आप उधर से सिलेक्ट हो, लेकिन जहाँ से सिलेक्ट हुए वहाँ पे भी उन्होंने स्कॉलरशिप जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर की, वो भी फुली फंडेड नहीं थी। ये थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू चल रहा था एक यूनिवर्सिटी में, 1-2 यूनिवर्सिटी में इसका थोड़ा बहुत है, लेकिन ये ज़्यादातर केसेस में होता नहीं है। सीएससी फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा, अमाद रहमान का क्वेश्चन था कि एप्लीकेशन फ़ी है इसकी, भाई कौन सी यूनिवर्सिटी? साउथ ईस्ट नहीं है इसकी। फिजिक्स के स्टूडेंट्स की आई थिंक ये हो गए क्लियर हो गए सारे जितने क्वेश्चन थे एक ही वीडियो में। इसलिए मैं बना रहा हूँ कि क्योंकि एक वीडियो जब आ रही होती है उसके बाद अभी कमेंट्स जो है पीछे वाले जो रहते होते हैं, वो दूसरी वीडियो जो मैंने बनाई होती है वो अपलोड करनी होती है, उसमें आने होते हैं, तो वो दोबारा क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई मेरे सवाल का जवाब नहीं आया, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। तो मैंने ये सोचा है कि एक क्वेश्चन में, जैसे लास्ट जो है पार्ट 28 था, उसमें जितने क्वेश्चन थे बस उसके एक ही वीडियो में, चाहे 20 मिनट की बने, 30 मिनट की, 40, 50, 60, जितनी 1 घंटे की बने, जितनी भी बने, मैं उसी में जो है वो सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूँगा। जब रोज़ाना करेंगे तो ये 10-15 मिनट की या 20 मिनट की वीडियो बनेगी, तो आई थिंक ये अच्छा रहेगा। सबके जो है क्वेश्चन एक ही बार कवर कर दिए जाएंगे, जितने भी आए होंगे उस वीडियो पे या उससे नीचे जो भी होंगे। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि आपने प्रोफेसर के साथ कैसे टच में रहना है, आपने प्रोफेसर को कैसे एंगेज करना है, उसके साथ चैटिंग वगैरह कैसे करनी है। जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो मैंने किया था, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।